7 शेड्यूल 7 जो है वो बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि जो पावर डिवाइडेड है। हमने डिवीजन ऑफ पावर पढ़ा कि जो हमारे इंडिया में स्टेट के पास अलग पावर है और सेंट्रल के पास अलग पावर है, और मैंने उसे बताया था कि सबकी लिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट मैटर की, कि ये तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर है और ये सेंट्रल का सब्जेक्ट मैटर है। दोनों एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर इंटरफेयर करते हैं, जैसा फार्म बिल आया था एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर जो है स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है, सेंट्रल उसमें दखलंदाजी करता है, तो स्टेट जो है PIL लगा सकता है कि तुम मेरे मैटर में क्यों आ रहे हो, ठीक है। और वो कहाँ लगाएगा? जुडिशरी में लगाएगा। जुडिशरी जो हमारा 5th है वो हम डिस्कस करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जो हमारी कंट्री को फेडरल बनाता है, जो हमने बात की थी। तो वो जो लिस्ट हमने बात की थी वही लिस्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है शेड्यूल 7। ये जो लिस्ट दी गई है वो शेड्यूल 7 में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आपको पता है डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे बुक में डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में टॉपिक होते हैं, ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफरेंट चैप्टर्स और पार्ट्स में बटा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है वो बताता है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो कैसे हुआ है? पहली जो लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, ठीक है। सेकंड जो लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड जो लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। अब जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो उनके सब्जेक्ट मैटर है वो किसके पास है? सेंटर के पास है। जो स्टेट लिस्ट है वो ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है स्टेट के पास रहेगी। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें जो जितने भी सब्जेक्ट मैटर, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, यानी जितना भी मैटर है वो दोनों के पास रहता है, सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यूनियन लिस्ट में जितने भी आपके जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी होगी, इंटरनेशनल ट्रीटी हो गई, ये जितनी भी यूनियन के जो हैं वो सब यूनियन लिस्ट में आ रहे हैं और वो सेंटर के हाथ में है। यूनियन लिस्ट में जितनी भी कवर हो रहे हैं उनमें स्टेट दखलंदाजी नहीं करेगा। जितने स्टेट लिस्ट में मैटर कवर हो रहे हैं उसमें सेंट्रल दखलंदाजी नहीं करेगा। कॉन्क्रीट में दोनों ही जो कवर होंगे, जितनी भी सब्जेक्ट मैटर कवर होगा उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों अपना जो एग्रीमेंट है, अपना जो डिस्कशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे क्या समझे, ये हमें राइट कौन दे रहा है? ये हमें राइट दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है शेड्यूल 7 में। अगर ये होगा ही नहीं तो सेंट्रल सारी पावर अपने हाथ में ले लेगा, स्टेट को पूछेगा ही नहीं। अब इसके पास इतनी पावर्स हैं, इतना मैटर स्टेट सेंट्रल का पास है। कॉन्क्रीट लिस्ट में जो कवर हो रहा है वो भी सेंट्रल के पास है, यानी दोनों के पास, लेकिन सेंट्रल इन्वॉल्व है उसमें भी। स्टेट लिस्ट में जो खाली स्टेट का है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ही नहीं होगा, अगर ये शेड्यूल 7 ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट मतलब सेंट्रल को राइट नहीं देगा तो सेंट्रल सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा। अगर सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा तो फेडरल नहीं होगा। हमने यही तो बात की थी कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, और ये मेंशन है, किसे मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दे रहा है, स्टेट को राइट दे रहा है कि तुम्हारा अपना मैटर, तुम अपना मैटर सुलझाओ। जैसे एग्रीकल्चर मैंने बात की थी, अगर एग्रीकल्चर स्टेट में आ रहा है, आ ही रहा है, एग्रीकल्चर स्टेट का मैटर ही है, सेंट्रल उसमें अगर जा रहा है तो स्टेट के पास राइट है कि वो पिटीशन लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है सेंट्रल से कि ये भाई तुम उसके मैटर में क्यों जा रहे हो, वो मैटर स्टेट का है। अगर ये सब कुछ मेंशन ही नहीं होगा तो सेंट्रल सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा, तो इंडिया फेडरल रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये कौन राइट देता? हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है। इससे क्या प्रूव हो रही है चीजें कि एक तो कि डिवीजन ऑफ पावर्स इक्वली बटी हुई है अपनी लिस्ट के हिसाब से। सेकंड क्या है कि हमारा रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, अकेला सेंट्रल के पास नहीं है। अगर सेंट्रल के पास अकेला होगा, जैसे यूके में पार्लियामेंट है सेंट्रल के हाथ में ही, यानी पार्लियामेंट के हाथ में ही है, यूनिटरी है वहाँ, बिल्कुल फुल यूनिटरी है वहाँ, अपने हिसाब से वो चेंज कर देते, स्टेट को पूछते ही नहीं है। इसलिए तो वहाँ फेडरल सिस्टम नहीं है। इंडिया में कुछ फेडरल है, क्वासी फेडरल हमने पढ़ा था। तो ये हमें क्या बता रहा है कि
रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इस 5 प्रोविजंस में रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड क्या है, अगर उसके मैटर में घुसता है, यूनियन लिस्ट के अलावा स्टेट लिस्ट के मैटर में घुसता है, तो जुडिशरी है उसके पास जो बैलेंस करेगी दोनों को। सुप्रीम कोर्ट, सबसे हाईएस्ट जुडिशरी जो इंडिया में है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हमें इस लिस्ट से समझ में आ रहा है कि डिवीजन ऑफ पावर्स क्या है, बटी हुई है। यूनियन की सेंट्रल की अपनी है, स्टेट की अपनी है, कॉन्करेंट में दोनों, ऐसा टैक्स है, टैक्स जो है दोनों का ही मैटर है, स्टेट का भी सेंट्रल का भी। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे है, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया।